जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तुषार कुमार साहू, फाउंडर ऑफ फिजिक्स मैड इज ओडिशा। मिशन सीएचएससी 2022 आम स्टार्ट करते। तो मुझे आज कौन करी ना आमको एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करा कही। तो वीएसटी वेरी सिमिलर टेस्ट सीरीज मुझे आज प्रोवाइड करी आज। तो मु टीबीडब्ल्यू सेट 5 रु स्टार्ट करी कहीं ऑलरेडी 4टी सेट मो चैनल प्लेलिस्ट अच्छी टीबीडब्ल्यू लाइक टीबीडब्ल्यू सेट छुआ मैंने सैंपल पेपर जो 2021 आसाला। तो 10टा सेट जो आपंकर प्रैक्टिस सेट अच्छी से भितर मुझे 4टी सेट ऑलरेडी सारी आउ 5टा सेट आपको मुझे करदेवी। ठीक अच्छे 5टा कि 6टा सेट करदेवी। तापर आउ जो रहा प्रैक्टिस सेट 5टा ताकू ही करेबी। टोटाल पाखापाखि 10टी सेट मुझे करेबी। ऑलरेडी मॉडर्न एबीसी 10टा सेट सारी सारी चैनल प्लेलिस्ट जीवे है ना। वेरी सिमिलर टेस्ट बीएसटी पेपर एमसीक्यू सीरीज मॉडर्न एबीसी सीएचएससी फिजिक्स में डीजेडा सर्च करेंगे आप पाइबे। तो चलतु आरंभ करिया सेट 5 टीबीडब्ल्यू सीरीज रो। जय जगन्नाथ। आप कौन कहि हेलो भाई पढ़ु हरिबल बोलतु सभी पढ़ु आ सभी पढ़ु। दया करके जो मैंने देखुच खाता पेन बाहर करो इपटे क्वेश्चन आसो राइट डाउन करो। क्वेश्चन भी लिख कॉन्सेप्ट भी लिख सॉल्यूशन भी देख। चलतु आपको बढ़िया। तो फर्स्ट क्वेश्चन फेस कीजिए कौन कही ना द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज अट्रैक्टिव देन द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज डैश। ओके सेट 5 नंबर सेट चला 5 नंबर सेट 4टा सेट सारी 1 नंबर क्वेश्चन कही प्रोटॉन अच्छी प्रोटॉन छुआ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कही ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव आप पढ़ी थे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर किंतु कूलम्बिक फोर्स आइदर अट्रैक्टिव पारे और रिपल्सिव भी हो पारे। जो सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज थो प्लस प्लस माइनस माइनस लाइक चार्ज थी से रिपेल करेंगे। जो प्लस माइनस थे हिरो हिरोइन थी से कौन करेंगे एट्रैक्शन हम लव हम प्यार हम इश्क मोहब्बत हम। तो ये कौन होता प्रोटॉन अच्छी प्लस प्लस ये सार इश्क मोहब्बत कहला आमर सार अपी सार पूरा ओके। तो एम कौन करेंगे ए हे प्लस प्लस ए हे मुझे जीविनी कौन करेंगे से रिपेल करदे कौन करेंगे ना रिपल्सिव नेचर थाए। आउ दिरा प्रोटॉन अच्छा आप पढ़ी थे चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज सहित समान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मास के 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। आउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो कही ये कौन हम कूलम्बिक फोर्स बिटवीन कौन हम ना रिपल्सिव हम। तो 1 नंबर आसो आम बी 1 नंबर कौन आसो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हम। तापर जा 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही हाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ 2 नंबर क्वेश्चन टा कौन कही ना कूलम्बिक फोर्स बिटवीन दिटा पॉइंट चार्ज Q1 Q2 देती डिस्टेंस R देती कूलम्बिक फोर्स F के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आप पढ़ी थे। जदि चार्ज Q1 Q2 सपोज Q1 Q2 दिटा पॉइंट चार्ज सेपरेट डिस्टेंस के R तो कूलम्बिक फोर्स एतिक पड़े केटा कहते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बा कूलम्बिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाए। तो के रो वैल्यू जनरल छमर केते हुए जनरल दिना फ्री स्पेस वैक्यूम अच्छे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जार बेला 9 इंटू 10⁻9 यूनिट पचार प्रीवियस ईयर के बचा के यूनिट न्यूटन तले अच्छे R स्क्वायर के न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। मे भी छुआ मैंने वीडियो घंटे ही पारे। तो वीडियो को पूरा देखिए छुआ 35टा क्वेश्चन डिस्कसन करी। और जो मैंने चाहूँ आम ग्रुप रे जॉइन होगा टेलीग्राम ग्रुप रे कमेंट रे पिन करथि जॉइन हो ठीक अच्छे से डिस्कसन कर क्वेश्चन आंसर। तो देखिए जदि किसी कन्फ्यूजन लगुच मत कमेंट कर जनइब कहीं कमेंट आसूना वीडियो देखुना पे से बाध्य कि इंटरेस्ट आसुनी वीडियो बनवाई जो तुम इंटरेस्ट देख वीडियो बनवा ओके। तो थंबनेल दे दियो अपी दे दियो ठीक है। जय जगन्नाथ। चलो आरंभ करिया। तो देखो के वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन ऊपर डिपेंड कर परमिटिविटी छुआ एप्सिलॉन फ्री स्पेस जब मीडियम था एप्सिलॉन एम लिखा एपिसिलॉन एम लिखा। तो छुआ के वैल्यू छुआ मीडियम तो ऊपर डिपेंड करुच्च नेचर ऑफ द मीडियम मीडियमटा कौ नेचर मीडियम ऊपर डिपेंड करुच्ची। आउ देखो छुआ एसआई यूनिट धरले तार वैल्यू एति कि सीजीएस यूनिट करदा बहुत इंपोर्टेंट एटा छुआ पढ़ी नथि आपण मान जदि पढ़ते भल कथा सीजीएस यूनिट रे जनरली 1/4 पाई वैल्यू 1 थाए यूनिट को छाड़ी दियंतु 1 आसी जाए केमिति ना सीजीएस यूनिट वैल्यू केते आसे छुआ 9 इंटू 10⁻9 अच्छी छुआ माने ऑलरेडी न्यूटन टाको डायन कने केते आसे सीजीएस रे डायन डायन केते आसीबो 10⁵ डायन आसीबो एंड छुआ माने मीटर स्क्वायर टा कहले सेंटीमीटर केते आसे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आसीबो बाई छुआ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रे आपण पढ़ी थे 1 कूलम है के 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम स्टेट कूलम स्क्वायर हो स्टाट कूलम स्क्वायर हो काटे छुआ मैंने 10 टू द पावर 9 हो 9 10 to 18 हो। तो
तो ऊपर 9 10 18 तले कटिक केते आसीबो 1 आ यूनिट जहाँ रहिबो तो कोन अछि माने एटा डिपेंड करूछ माने को यूनिट ऑफ द मीडियम चूज करूचे आ मीडियम ऊपर डिपेंड करूछ तो कोनटा ऑप्शन हबो ऑप्शन देछि सिस्टम ऑफ द यूनिट यस को सिस्टम नोचे एसआई की सीजीएस नोचे ता ऊपर डिपेंड करिवो आ से कोन डिपेंड नेचर ऑफ द मीडियम रो नेचर भी डिपेंड करूछ को मीडियम अछि लागे नै तो बोथ ऑप्शन ए बी आर करेक्ट तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी 2 नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हबो ओके एपर से क्वेश्चन थिबो ना तापर जे छ माने 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था 3 नंबर टा किंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा पिला माने बहुत भूल करके आसंती 3 नंबर क्वेश्चन टा कोन कहिछि ना गोटे चार्ज अछि प्लस क्यू ता चारि पटे गोटे आ गोटे स्मॉल प्लस क्यू टा घुरुछु 10 टाइम्स सर्कुलर ओरिबिट रे घुरुछु आर रेडियस रे वर्क डन केते हबो तो गोटे सपोज भाबन तो प्लस क्यू चार्ज अछि मोटे प्लस क्यू चार्ज मो चारि पटे के आर रेडियस रे सर्कुलर पाथ रे के घुरी बुलछु गोटे माइनस प्लस स्मॉल क्यू चार्ज घुरी बुलछु आपण पढि दे जदी प्लस क्यू चार्ज टा सेंटर रे अछि आर डिस्टेंस रे कोन सब जगह पोटेंशियल सेम थिबो जो पॉइंट चार्ज अछि तार आर डिस्टेंस रे पोटेंशियल केते आसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज केते आसीबो के क्यू बाई आर आसीबो तो सब पॉइंट रे कोन आसीबो पोटेंशियल सेम आसीबो जे सब जगह पोटेंशियल सेम आसे से सरफेस टा कोन कह इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस रे कोन सब जगह पोटेंशियल सेम थाए माने पोटेंशियल डिफरेंस केते आसी 0 आसीबो एनी दुटा पॉइंट नै जे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आसीबो तो दुटा पोटेंशियल जो चार्ज टा मोशन करिया पई जो वार्डन टा पड़े डबल इक्वल टू केते आसे q टाइम डेल v जो डेल v टा 0 टाइम डबल टा केते 0 हबो तो वार्डन केते आसीबो 0 आसीबो तो बहुत इजी क्वेश्चन छ माने वार्डन टा केते आसीबो इठी 0 आसीबो आउट ऊपर बुझे पारे छ माने सर्किल रे मोशन करूची फोर्स क्वाड लागिवो टुवर्ड द सेंटर बा टुवर्ड द प्लस q कैपिटल q चार्ज काहेना सेंट्रीपिटल फोर्स टा टुवर्ड द सेंटर आड को लागे और सेंट्रीपिटल फोर्स रे के प्रोवाइड करछु ना कूलम्बिक फोर्स दुटा पॉइंट अछि जत टाइम घुरुछ माने किछ सुधा नै घुरिया ऊपर जत टाइम घुरु किछ संपर्क ता ऊपर नै तो एपट से सेंट्रीपिटल फोर्स लागिला एपटे डिस्प्लेसमेंट करूची ता भीतर एंगल केते 90 डिग्री अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भीतर एंगल 90 डिग्री केते आसी वार्डन केते आसीबो एफ एस cos 90 डिग्री केते आसी 0 आसीबो तो जेड धरले भी छ आंसर हमर 0 आछि ताने कोडा ऑप्शन डी ताने गुटे प्रॉब्लम को दुई प्रकार पर करे दे गुटे ला आपनकर पाठ अनुसार आ गुटे आपनकर फर्स्ट अनुसार ला गुटे सेकंड अनुसार गुटे फर्स्ट अनुसार इको पोटेंशियल सरफेस इटे कहि देली आपण मन रखतिबे आउ गुटे कथा मन रखति इको पोटेंशियल सरफेस आ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स परस्पर इधर केते एंगल बनाते मैक्स एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर मन रखिबे ओके 3 नंबर गला ताबे 4 नंबर छन देखंतु क्वेश्चन कोन कहिछि एठी कर दउ छ ना कहिछि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर ओके छ रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर भी कहा जाय छ एई रकम एप्सिलॉन लिखे बा एमिति भी लिख पारे एप्सिलॉन ताकू भी कहा जाय स्मॉल लिखे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जार छ आपण देखिथिबे एप्सिलॉन बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट छ एयर रो 1 थाए केते थाए 1 थाए सबटु लोएस्ट वैल्यू ला एयर रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते 1 आ समस्त डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते थाए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थाए तो हमें लिखि परिया एप्सिलॉन आर बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एयर पाई 1 आ समस्त पाई ग्रेटर देन 1 तो सबटु लोएस्ट वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो एयर आ जो मीडियम नेबे समस्त डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन आसीबो कोन आसीबो बोधिका आसीबो 1 2 आ ओडा पढि थिए मीडियम रो परमिटिविटी केते आसे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर तो एआर पाई मीडियम टा 81 हे गेले एप्सिलॉन नॉट हे जो जार बेला 8.85 * 10⁻12 आ सब मीडियम रो हमर एप्सिलॉन आर टा ग्रेटर देन 1 थाए तो कोडा आसीबो ग्रेटर देन इक्वल टू मोर देन 1 आसीबो कोडा ऑप्शन डी 4 नंबर ऑप्शन डी आसीला मोर देन 1 ताबे जा 5 नंबर जा छने छ देखो 5 नंबर टा गोटे कैपेसिटर रो क्वेश्चन आछि आ कैपेसिटर क्वेश्चन छ 2-3 टा पढियो तमर एग्जाम रे श्योर शॉट लेखिक नहीं आ तू पूरा टैटू करनी तो पिला माने हाय हाय रे टैटू बाली चाइना चिकन ओ माय गॉड आउ किछ कहू नहीं वाला चलन पढ़िया कोई ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ओके देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कैपेसिटी रेस्पेक्टिवली केते तो आपण देखिबा पैरेलल प्लेट कैपेसिटी दिरा अछि एमती पैरेलल प्लेट कैपेसिटी दिरा अछि ता मधे डिस्टेंस टा हम जनरली स्मॉल डी निया पर बुक स्मॉल डी निया जाए आपण जहां जनरल नहीं पारे किछ सुधा नहीं आपण को मर्जी एरिया ऑफ द प्लेट केते था ए था जे ता भीतर हम गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा गला जार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ताने कैपेसिटेंस केते आसे एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी वेयर एप्सिलॉन नॉट ला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के हला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब जोटा नि आइची भीतर ए हला एरिया ऑफ द प्लेट जोटा पैरेलल प्लेट नि आइची आ डी टाला कोन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स
तो आप देखिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराला तो कैपेसिटेंसटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के ताने कौन हो ये कैपेसिटेंस कौन हो इनक्रीज कर जाए मन रखता कैपेसिटेंस इनक्रीज कर बहुत उपाय अच्छी आइदर भितर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं पारे एरिया को बढ़े पारे डिस्टेंस को कमे पारे जहाँ कले सी बढ़ो तो कैपेसिटेंस कौन कर इनक्रीज कर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंट्रोड्यूस करा ओके इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनसाइड ए कैपेसिटर आप पढ़ी समस्ते किंतु आप पढ़ी सी इक्वल टू क्यू बाई डेल वी बा पोटेंशियल डिफरेंस बा क्यू बाई भी लिखा जाए ना क्यू बाई बी क्यू बाई डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस किसी असुविधा नहीं जिते छुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बसा जाए भितर तार छुआ के कैपेसिटेंसटा क्यू बाई भी बाई के हो जाए माने के टाइम्स क्यू बाई सी रखदेने के टाइम्स सी हो माने पोटेंशियलटा के टाइम्स कमी जाए माने पोटेंशियल से कमिले अधिका से कैरी कर एनर्जी अधिका इंक्रीज हम तो छुआ मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम आम पूरे कैपेसिटर भितर तार पोटेंशियलटा डिक्रीज कर जाए भाई तुम सीना देहरे कम खाइले आउ टे खाद्य पूरे पार तो पोटेंशियल कमी आउ कि ठुसई पार ग्लूकोज दे पार ग्लूकोज तो कौन करिया तो पोटेंशियल ये कौन हम डिक्रीज कर तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन हम ग्लूकोज ना खरा दिन सब ग्लूकोज पीवे सेंसलेस हो पोटेंशियल डिफरेंसटा कौन हम ये डिक्रीज कर के टाइम डिक्रीज कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई बाई के जाए डिक्रीज कर जाए ओरिजिनल फील्ड टू डिक्रीज कर जाए पोटेंशियल डिफरेंस कौन हम डिक्रीजेस खुशी तो पोटेंशियल डिक्रीज कर ये इनक्रीज कर तो कौ ऑप्शन हम आगे देखिए पोटेंशियल ना तो पोटेंशियल डिफरेंसटा डिक्रीज कैपेसिटेंस इनक्रीज तो 5 नंबर बी ओके फिर मैंने खुश तो बहुत होंगे यस अक्कू जीवा यस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर ना पाती तो शायद हो भी सकती थी ये गम जो साई दिल पे छाइए तेरी नज़र की स्वाह में खो भी सकती थी मगर ये हो ना सका अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा जुस्तजू भी नहीं गुजर रही है जिंदगी जैसे किसी की आरज़ू की सहारे की जरूरत ही नहीं ओहो हो सर कौन कहले आपण माने 6 नंबर क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन कौन कही चूज द करेक्ट इक्वेशन देजे चार्टा कोटा करेक्ट हम है तो ये मतलब लगुच जे ई आ रो विषय देजे ना रोटा रेजिस्टिविटी ओके तो आप पढ़ते करेंट डेंसिटी जे के सिग्मा टाइम्स ई हो जाए सिग्मा ला कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे है करेंट डेंसिटी जनरली वेक्टर क्वांटिटी है करेंट डेंसिटी तो ये सिग्मा देती कौन ये सिग्माटा कंडक्टिविटी है कि नहीं कि रेजिस्टिविटी एक आंसर देती आप पढ़ी थे रेजिस्टिविटी के 1 बाई कंडक्टिविटी तो आप पके भैल्यू जे इक्वल के 1 बाई रेजिस्टिविटी टाइम्स ई हो तो ऑप्शन देखो तो रेजिस्टिविटी आकार देती रेजिस्टिविटी के ई बाई जे हो तो कौटा हम ई बाई जे कौटा हम ऑप्शन सी तो 6 नंबर ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो ई बाई जे मन रखता छुआ रेजिस्टिविटी है तार यूनिट किस ओम मीटर ही था ठीक है आप मन रखता तापर जा 7 नंबर कौन कही क्वेश्चन ये छुआ कही दूसरी 7 नंबर क्वेश्चनटा से रेजिस्टेंस उपर देती गोटे क्वेश्चनटा रेजिस्टेंस उपर कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश आप पढ़ी थे मैंने रेजिस्टेंस को आर सिंबलाइज हुए तार यूनिट है ओम ओ एच एम ओम बा एमती सिंबल हुए केते आसे मैंने रो एल बाई ए ये कौन रोटा कौन रेजिस्टिविटी ओके एलटा लेंथ ऑफ दी वेयर एटा एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शनल जो वेयर था तार क्रॉस सेक्शन एरिया कह जाए ए तो ये रेजिस्टेंसटा क्या डिपेंड कर माने नेचर ऑफ दी मटेरियल जोटा मटेरियल तंबा नहीं कि आमर रूपा नहीं कि लुहा नहीं कौ तार नहीं क्या रेजिस्टिविटी गोटे मटेरियल प्रॉपर्टा तो नेचर ऑफ दी मटेरियल पर डिपेंड करिवो ज्योमेट्री केमिति लेंथ केते एरिया के डिपेंड करिवो है ना आउ छुआ रेजिस्टिविटी आम टेम्परेचर पर डिपेंड करे है ना टाउ टाउ जो रिलैक्सेशन टाइमटा टेम्परेचर पर डिपेंड करे तो ऑलरेडी कौन ना दी 3टा ऑप्शन दी नेचर टेम्परेचर ज्योमेट्री तो 7 नंबर ऑप्शन डी ऑल सब पे डिपेंड करे कौनटा रेजिस्टेंसटा ठीक अच्छे ओके 7 नंबर डी गला तार 8 नंबर ओके जल्दी जल्दी करिया माने 35टा क्वेश्चन अच्छे एमती कथा कहले छ माने टाइम बहुत पळेबो वीडियो बड़ हो जो पोस्ट कला बेले छ मोर बहुत एमबी खाई जीवो पोस्ट भी हेनी असुविधा हो बेले बेले प्रोब्लेम होने से पोस्ट ही करें वीडियो पोस्ट कला कैंसल हो बहुत दुखर अच्छी मुझे मैंने आम दुखटे बुझे आप खाली कमेंट कर सर आप वीडियो आना हो कही 1 एम्पियर डीसी इज डिफाइंड फ्रॉम ओके तो जनरली आप देखिए दी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थे आप दुईटा पार्लल करंट कैरिंग वायर आप पढ़ी थे सपोज ये करंट I1 ये करंट I2 जाऊँ भर डिस्टेंसटा स्मॉल डी अच्छी देवे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर केते आसे फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला छाने 2 पाई डी तो ये आम 1 एम्पियर करेंट को डिफाइन केमती कराई
जदि छुआ मैंने ये डीटा जदि आम 1 मीटर नवा से I1 टा जदि 1 एम्पियर से I2 टा 1 एम्पियर हो से एफ बै एल टा के छुआ मैंने म्यू नॉट 1 by 2 पाई छुआ म्यू नॉट वैल्यू के 4 पाई इंटू 10⁻⁷ by 2 पाई जदि करिया के 2 आसो सो 2 इंटू 10⁻⁷ फोर्स इंटू न्यूटन ओके ये जानते तो से कौन कहुए से व्हेन current flowing through a parallel current carrying wire so that the distance between two current carrying wire is 1 meter and the force between two current carrying wire parallel current carrying wire is 2 in 10⁻⁷ this time the current is said to be 1 ampere जदि से टाइम रे करंट 1 एम्पियर होतो केते डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर होइतिबो दिटा parallel current carrying wire the distance 1 मीटर होइतिबो and force per unit length of the wire केते हितो 210 न्यूटन सेटा ताको 1 एम्पियर करंट कह जाए तो मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ करंट आछि हला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आछि तो कोटा ऑप्शन बी केमिकल कुछ नहीं होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ही 1 एम्पियर डेफिनेशन फास्ट आस्तिला सो फास्ट तो हमर करंट से तापर चार्ज डिफाइन हो जे नहीं तो करंट डेफिनेशन हम एक्चुअली मैग्नेटिज्म पाइथिले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ए parallel करंट कैरिंग वायर परस्पर कोन करती अट्रैक्टेड करती जदि सेम डायरेक्शन ले करंट पास करिया से माने अट्रैक्टेड हेबे जदि गुटे एपटे गुटे तळे माने एंटी पैरेलल डायरेक्शन करंट फ्लो करिया से माने रिपल्सिव हेबे आपण सब पढिथिबे टिके खाली कथा मन रखथांतु शॉर्ट क्वेश्चन पढि पारे इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डी मन रखथांतु एफ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ केते इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डी एटा मन रखथांतु डिस्टेंस बढ़िले फोर्स पर यूनिट लेंथ कमी कमी जीवो फोर्स पर यूनिट लेंथ गुटे जदि लेंथ नवा यूनिट लेंथ एल सेटा आसी आंसर हला 8 नंबर बी ओके छुआ माने खरा दिन पानी पीवे आप बहुत पानी पीवे कही द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओहो हो सो आप पढ़ी गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर जदि गोटे एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अच्छी तापर फोर्स लगे आप पढ़ी थे कौ फोर्स अच्छा माने आई एल क्रॉस बी जोटा बी कह जाए जनरल छुआटी के आई एल बी साइन थीटा है करंट एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर जोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहीपर बीटा है मैग्नेटिक फील्ड ये अच्छी क्वेश्चन अच्छी जे कंडक्टरटा मैग्नेटिक फील्ड सहित पैरेलल अच्छी माने कंडक्टर सपोज एमती एल लेंथ रे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन अच्छी छुआ भर एंगल के थीटा ये 0 डिग्री हो ओहो सर थीटा 0 डिग्री यस सर तेज छुआ फोर्स के पड़ो आई एल बी साइन 0 आई एल बी साइन 0 डिग्री ओहो सर ताने 0 हो यस सर केते आंसर 0 तो 9 नंबर ऑप्शन डी मन रखता छुआ पाखापाखि 90% केस रे आपण आई एल बी पढ़ती एल और बी एंगल 90 डिग्री थाए ठीक अच्छे आई एल करंट फॉर्मूला मन रखता आई एल क्रॉस बी बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला तापर 10 नंबर ओके 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते पे माने बढ़िया क्वेश्चन छ माने कही A magnetized steel wire has a magnetic moment m. Okay, it has bent to a center semicircle. The new magnetic moment. Oh, किछ सुधा नहीं जाने. गुटे हमर एमिति मो चामुचाटी खाउतली ओहो. कोन लागि छी? आहा सात चाम. ओके गुटे बाबू तो स्टील वायर तारटा अछि जार लेंथ हला l. गुटे तारटा लेंथ केते अछि एरा मैग्नेटिक मोमेंट m अछि. सिंपल सा मु केमिति करे ना ए तारटा नै कोन कर दिया छी गुटे सेमी सर्कल कर दिया छी. सेमी सर्कल कर दिया छी माने छ माने दीटा मुंड इटा आर दीटा मुंड इटा ये सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस ए डिस्टेंस टा केते छ माने सपोज 2r एटा डायमीटर टा रेडियस जदी r अछि ए डायमीटर केते 2r हो तो अपन पढिथे मैग्नेटिक मोमेंट जदी पढिथिबे तार किछ আছে पोल स्ट्रेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल तो एमिति न करे अपन एमिति करि पारे जदी एटा सर्कमफेरेंस एटा केते सर्कमफेरेंस होला पाई r काई कहबो ना सेमी सर्कुलर सर्कमफेरेंस केते पाई r फुल सर्कल है 2 पाई r तो l लेंथ थिला बेले तार मैग्नेटिक मोमेंट m थिला ठीक अच्छे एम एल लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट एम थिला तो छुआ 1 लेंथ बेले तार मैग्नेटिक मोमेंट केते एम बाय एल आसीबो जो पाई आर लेंथ है छुआ नुआ चेंज करि ताको पाई आर को दे केते आसीबो एल टा पाई आर है ना मु एमती करबी हला कि नहीं तो कोन अच्छा माने ए हमर देखि परे दीटा मैग्नेटिक मोमेंट जे हम कहि परिया जे एल लेंथ थिला बेले मैग्नेटिक मोमेंट हमर एम थिला ठीक अछि भाई एल लेंथ थिला बेले मैग्नेटिक मोमेंट केते एम थिला तो एल लेंथ के पाई आर ही पाई आर लेंथ में मैग्नेटिक मोमेंट सपोज एम अच्छी हाँ कि नहीं कही दियो एल टाइप लेंथ रे पाई आर ही लेंथ के पाई आर ही पाई मैग्नेटिक मोमेंट एम अच्छी ताने 1 बेले केते हो यूनिट बेले पाई आर 1 लेंथ बेले
एबे छुआ टूआर लेंथ को धरिबा आमे ना सब बेले मैग्नेटिक मोमेंटटा धरा जाए केमिति पोल भितर डिस्टेंसटा टूआर माने जोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टरटा जेमिति बाको भितर डिस्प्लेसमेंट वेक्टरटा धरिबो किस पोल स्ट्रेंथ डिस्प्लेसमेंट आसे कौन सा माने मैग्नेटिक मोमेंट आसे जरा छुआ मैग्नेटिक मोमेंट आपण पढ़िथिबे मैग्नेटिक मोमेंट एते भी करंतुनी देखो कर दोची मैग्नेटिक मोमेंटटा कौन सा माने m पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ माने एटा पर हमर डिस्प्लेसमेंट लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ए भितर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल भितर केउ डिस्टेंस टा 2r डिस्टेंस टा तो 2r डिस्टेंस रे केते हिजो मैग्नेटिक मोमेंट m बाय पाई r इनटू 2r तो आर कटिगा डायरेक्टली 2m बाय पार भाई पाई भाई कर देबे खेला खत्म एते किछि टेंशन नै l टा बे पाई r ना क्या लेंथ l टा को पाई r कराई सेत पई r भी m as जीव हां कि ना कोई दियो अदरवाइज पोल स्ट्रेंथ धरी कोई परियो पोस्ट m इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट केते कैपिटल m ताने कैपिटल m इक्वल टू m इनटू l हे गला एबे मते कोन समान सर m टा अछि पोल स्ट्रेंथ l टा बे पाई r हिच एबे छ स्मॉल m टा केते हि जीवो m बाय पाई r स्मॉल m टा किस मैग्नेटिक सॉरी एटा पोल स्ट्रेंथ ता मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ता केते कैपिटल m बाय पाई r कैपिटल m टा किस मैग्नेटिक मोमेंट ओके एबे छ माने न्यू मैग्नेटिक मोमेंट केते आसो m डैश कर दा जदी केते आसीबो पोल स्ट्रेंथ ये जो नुआ पोल स्ट्रेंथ टा बाला इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल केते आसो 2r माने केते हिजो छ माने m बाय पाई r इनटू 2r सिमिलर रिजल्ट आसीबो केते 2m बाय पाई तो ऑप्शन कोटा हो ऑप्शन आसीबो ऑप्शन बी 10 नंबर ऑप्शन बी आसीबो 2m बाय पाई जो करेक्ट आंसर हो मार्क करंतु जेमिति कहले किछ सुदा नै इजी करंतु ना पाई r टाइम 1 टा केते 2r टा केते कहना एटा ही ता किसो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ता जनरली डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बा जेटा कह जाए डिस्टेंस बिटवीन पोल सेटा को निया जाए ओके तापर जे 11 नंबर क्वेश्चन ओके पढंतु 11 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ना पूरा इजी क्वेश्चन ता माने बहुत सारा एग्जाम रे आछि 11 नंबर क्वेश्चन कोन हो with the magnetic field induction at a long distance from a short bar magnet a long axial and equatorial line okay simple कथा छ माने magnetic field due to axial line केते आसे अपन पढिते डायरेक्ट फॉर्मूला मन रखंतु mu naught by 4 pi mu naught ला permeability of free space into 2 capital M by x cube जेमिति छ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू axial equatorial सिमिलरली सेठी p थिला डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एटी m आसियो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब b ऑफ इक्वेटोरियल केते आसियो b ऑफ इक्वेटोरियल केते आसियो mu naught by 4 pi into m by x cube 50 किस रेशियो ऑफ एक्सियल बाय इक्वेटोरियल ताने b ऑफ एक्सियल बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इक्वेटोरियल केते आसियो एटा बाय एटा सब कटि जियो खाली 2 तळे बाय 1 लग दियंतु ता 2:1 आसियो जनरली छ b ऑफ एक्सियल 2 टाइम्स b ऑफ इक्वेटोरियल हे जाय आपण पढिथे तो कोटा छ 2:1 11 नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो मार्क करंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर जा 12 नंबर क्वेश्चन छ कोइ जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट ई रीज ना बीएलबी कोइ जी ओके हो मोशनल ईएमएफ रो क्वेश्चन आसी पिला माने कोन छ मोशनल ईएमएफ रियल प्रॉब्लम सुनी दियो रियल टा टणा जियो गुटे मैग्नेटिक फील्ड इतरे गुटे कंडक्टर टा मैग्नेटिक टणा हले कोन आसी छ ईएमएफ क्रिएट भेजु हला मोशनल ईएमएफ कोन थेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो छा माने आपण पढी थिबे इलेक्ट्रिक फील्ड दा फॉर्मूला केता से इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को नेकी इक्वेट करा जाए केता से v क्रॉस b डायरेक्ट फॉर्मूला मन रखता v क्रॉस b बता कहले कि माइनस vb sin थीटा यदि करिवा तने कोन छ ऑप्शन देखंतु माइनस blv e कोइ छी ना ईएमएफ पचाछ तो आपण मते पढी थे ईएमएफ केता से e केता आसे छ माने l वेक्टर डॉट v क्रॉस b आसे किंतु एई छ ऑप्शन ले एमिति देइची एमिति गड़बड़ कर देइछ ऑप्शन ले कोन से ऑप्शन को एटी मैच करी होबनी छ चारटा ऑप्शन जाको पखापे भूल देइची डायरेक्टली हम किछि देने माने लिखि परिबानी जदी बी भीतर एंगल हम देखिया 0 डिग्री अछि त 0 हि जो 90 डिग्री अछि त कते हिजो माइनस vb हि जिवो ठीक अछि जदी एटा हम देखिया छ माइनस vb त कते हिजो vb भीतर एंगल कते माइनस vb एटी देखिया छ ने b अछि एंगल ताने कते हिजो माइनस ताने vb हि जिवो आ l वेक्टर हि जो आंक भीतर एंगल देखिया अछि कते cos आसे cos जे ताने blv हि जिवो ताने कते हो blv तो ये किसी छो आंसर आसु नहीं माने एटा आपण मार्क रखता तो ठीक भूल दीजिए ऑप्शन ले किंतु ए दिया फॉर्मूला पूरा एग्जैक्ट राइट अछि आपण चेक कर देबे ठीक अछि ए दिया फॉर्मूला पढी कि जिवे बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला बार बार ऑप्शन मारू नहीं आपण मते कमेंट करी जणाइबे ओके
आखि बंद करी ऑप्शन मारंतनी पे भूल हो पारे भावतु जे बही छपाई सब आंसर ठीक थी जहाँ कनसेप्ट पढ़ी ताको यूज करेंगे है जदि किसी भूल कहूँ मत कमेंट कर जन कहीं मनीष मत भूल हो पाए यदि किसी क्वेश्चन आंसर भूल थी आग करिया सॉरी फॉर दैट 13 नंबर क्वेश्चन जी 13 नंबर कौन अच्छी कही the time period of a AC is t second, okay, then the time taken by the alternating voltage to reduce to zero from its peak value. तो आप गोटे अल्टरनेटिव फिगर कर दिंतु सपोज आप अल्टरनेटिंग करंट एमती फिगर चलता है यहाँ पीक वैल्यू वोल्टेज करंट भावतु पीक वैल्यू वोल्टेज अच्छी ये यहाँ जीरो तो पीक वैल्यू जीरो होता केते टाइम पीरियड रोच आप जानते जीरो स्टार्ट होता टी टाइम पीरियड गोटे टाइम पीरियड से कंप्लीट साइकिल पास कर हाफ साइकिल टी बाई टू हाफ साइकिल तार डायरेक्शन चेंज करुच्ची तो ये के टी बाई 4 होता के 3t बाई 4 हो तो पीक वैल्यू जीरो कही क्वेश्चन पीक वैल्यू पीक पीक वैल्यू जीरो हो टाइम पीरियडटा के माने फाइनल टी बाई 2 इनिशियल टी बाई 4 के टी टेस्ट टाइम पीरियड के टी बाई 2 नुआ टाइम पीरियडटा टी बाई 4 पीक रु जीरो हो वोल्टेजटा के 4 टू टी माइनस टी के टी बाई 4 तार के टी बाई 4 हो आंसर कौन ऑप्शन हम ऑप्शन ए 13 नंबर ऑप्शन ए हम के टी बाई 4 तार 14 नंबर जी क्वेश्चन कौन कही द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाई टू योर होम इज 5 एम्पियर ओके द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज द जीरो फ्रॉम 5 एम्पियर इन सेकंड इज डैश ओके टाइम पीरियड पचाची जे आम घर देखो करंट आस 5 एम्पियर जनरली करंट आस जानते समस्ते फ्यूज लगाई था गोटे सब स्टेबलाइजर भीतर देखिए गोटे एमती काच टाइप भीतर तार थी फ्यूज 5 एम्पियर जनरल लगाई था आ घर मार्केट जनरल छुआ 220 240 वोल्ट भी आरएमएस जो आम वोल्टेज आसे आपड़ पढ़ी समस्ते जो बल्ब सब देखी थे सब माने अप्लायंस सब इलेक्ट्रिकल तो लिखाई था 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी एसी सोर्स आसे जनरली इंडिया 50 हर्ट्ज अच्छा यूएसए फीएस मान 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आसे करंट सप्लाईटा तो ये टाइम पीरियड एमती देती आमको फ्रिक्वेन्सी धरते पड़े ना बाहर क्वेश्चन आंसर क्या फ्रिक्वेन्सी 1 बाय टाइम पीरियड से आम टाइम बाहर कर करेन्ट रू बाहर छुआने तो एसी सोर्स फ्रिक्वेन्सी के फ्रिक्वेन्सी बुझ ना नहीं जनरली जदि आम इंडिया रे पढ़ुचे तो 50 हर्ट्ज धरवा के धरवा 50 हर्ट्ज से अनुसार आंसर देखिए आम देखिए हो कि नहीं आंसर केते आसो 50 हर्ट्ज केते आसो फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज ओके आपन फ्रिक्वेन्सी बुझ ना नहीं माने 50 हर्ट्ज माने गोटे सेकेंड रे लाइटा 50 थर ऑन और ऑफ होतु एटी ऑफ दुई थर ऑफ माने बुझ 80 ऑफ दुई थर ऑफ होतु दुई थर ऑन होतु माने लाइटा गोटे सेकेंड रे 100 थर ऑन ऑफ होतु 50 हर्ट्ज सेटा फ्रिक्वेन्सी आपन पढ़ी जाने फ्रिक्वेन्सी केते ना फ्रिक्वेन्सी हला 1 बाय टाइम पीरियड केते आसे 1 बाय टाइम पीरियड ताने छ माने केते हिजो जनरल छ माने 1 बाय टाइम पीरियड केते हुए ना 1 बाय फ्रिक्वेन्सी मन रखथिबे ठीक अछि केते आसे 1 बाय टाइम पीरियड एबे छ हम कहि छी पीक वैल्यू जीरो होची 5 एम्पियर जीरो होची केते टाइम पीरियड छ पीक वैल्यू जीरो वैल्यू आसे टी बाय 4 टाइम पीरियड हो कि ना कहि दे भाई पीक वैल्यू जीरो वैल्यू आसिया पई वोल्टेज हो कि करंट ताको टी बाय 4 टाइम पीरियड लागुछ हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू ताने केते आसे छ माने जीरो वैल्यू जीरो ताने केते आसे छ माने इठी टी बाय 4 टाइम पीरियड रहउछ टी बाय 4 टाइम पीरियड रहउछ ताने टी बाय 4 जदी करता ताने केते हिजो एटा 1 बाय 4 एफ हिजो एटा नोआ टाइम पीरियड केते हो 1 बाय 4 एफ काहे देख परिया 1 बाय 4 टी टाला 1 बाय एफ ताने 1 बाय 4 एफ हिउछ फ्रिक्वेन्सी केते 50 हर्ट्ज जनरली ताने 1 बाय 4 * 50 जदी कोइ केते 1 बाय 200 बा कर पे केते 1 बाय 2 ला 0.5 * 10 टू द पावर -2 एति आसियो सेकंड रे हला देख दिन आंसर कोन आसियो हो आंसर देछि 5 पे करना तो गुटे 10 गुण तो गुटे 10 हरण कर दिन केते आसियो 5 * गुणले 10 हरण करले -3 हां ताने टाइम पीरियड केते आसियो 5 * 3 सेकंड ताने केते 5 मिली सेकंड रे हम कोन आसीबो माने पूरा पीक रु जीरो पळी आसीबो ना ताने केते आसीबो 5 मिली सेकंड ताने केते आबो ऑप्शन सी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा किसी डाटा दे नहीं डाटा कुछ नहीं दिया है इधर 14 ऑप्शन सी आसीबो तापर 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिया पिला माने 35 टा क्वेश्चन छै आउरी 20 रे क्वेश्चन हाफ एन आवर पारे गणी छ माने 15 नंबर क्वेश्चन जा जल्दी जल्दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो मन रखतांतु क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करिया पय हमें पढ़ी के आसे छ माने नानो टेक्नोलॉजी रे पीजी रे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करिया पय ठीक अछि जनरल हमें यूज करे एक्स-रे डाइफ्रैक्शन मशीन एक्स-रे डाइफ्रैक्शन तुम छा +3 कले पढ़ियो छ ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स हला से जे गोटे लॉ अछि ब्रैग्स लॉ हला कोन अछि ब्रैग्स लॉ
ब्राग्स लॉ भी कहती ब्राग्स लॉ फर्मुला गोटे थाए 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा सेटा आम छुआ गोटे सर्टेन फ्रिक्वेन्सी एक्सरे पकाए गोटे लाटिस उपरे बा गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर उपरे मेजर करे एंगल ऑफ इंसिडेंट तापर इंटरप्लानर पेसिंग सेटा मेजर करे ना कौ स्ट्रक्चर है क्रिस्टल से विषय जानापी एक्सरे डाइफ्रैक्शन करा जाए तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन कौन यूज सॉरी आम क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करा कौन यूज करे एक्सरे यूज करा जाए एक्सरे है कौन यूज करे एक्सरे ताने कौन आसो आंसर एक्सरे आसो 15 नंबर ए एते किसी दरकार नहीं आप जानते एक्सरे ठीक अच्छे ओके 16 नंबर जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन बी यूज एज रियर व्यू बुझल ना गाड़ी जो आम चलती आप बाइक बुट 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 SP 125 मोर बाइकटा अच्छे आप कौ बाइकटा थी तो साइड मिरर देखिए जिते किसी दूर थी पाक लगे जिन अच्छा छोट छोट लगे आ लेखाई था आगुर एवं तो मिरर लेखा ना ना आगुरी मिरर लेखाई थे ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द एपियर ठीक अच्छे ना तो सही मिरर अच्छा जनरली कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स कौन करे इमेज छोट कर दिए इमेज को नहीं ऑब्जेक्ट को छोट कर दिए और बड़ साइज जिन छोट भर रही जाए अपन पढ़ी थे समस्ते तो कौन आस मैंने 16 नंबर रियर व्यू गार्डर रियर व्यू कौन यूज लगा जाए ऑप्शन सी कन्वेक्स जनरल अच्छा सर्ट फॉर्म क्वेश्चन का कन्वेक्स मिरर मिरर जनरली उठी पे वर्ष तथा मन रखता 17 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज कैन बी सेविंग बड़ देखा दरकार ना कहीं कटिकटा जीव आप सेविंग होते इही इही छोट देखा कौट थी व्रण फण कटिजी से बड़ बड़ देखा दरकार तो कौटा कनकेव मिरर ना कन्वेक्स कनकेव तो मिरर पचास ऑप्शन 17 नंबर कौटा हम कनकेव मिरर तो ऑप्शन बी कनकेव मिरर कौन करे मैंने पर्टिकुलर केस कौन करे से इमेज को इनक्रीज कर दिए जनरली आ बल आ फोकस रखिले छो भार्चुअल इमेज आसे छाड़ से कथा एट रखिले छो माने इमेजटा जनरली बड़ कर देखाए ठीक अच्छे मैक्सिमम केस बड़ आसे आ गोटे दुटा केस आप छोट इमेज आसे किंतु एमती रखा जाए इमेजटा को ना एमती रखा जाए एमती देखा ना आम तो सही केस कौन बड़ इमेजटा देखाए मरला तो बड़ देखा जाए तो कौन आसो 17 नंबर बी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कहीं आसो जानी समस्ते मिरर पढ़ी थे समस्ते 17 नंबर बी कोटा अच्छी ना कनकेव मिरर ओके तार 18 नंबर क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन ना डिस्पर्सन इज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ कलर्स इन तो डिस्पर्सन कौन टा गोटे प्रिज्म देखिए सातटा गोटे व्हाइट कलर पास हो सातटा कलर विवग्रह है BIB GOI विवग्रह सब भाल लाइटा बेसी डिफ्लेक्ट करे रेल लाइटा सब कम डिफ्लेक्शन हुए तो रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन गोटे मीडियम आउट मीडियम पास कर रिफ्रैक्शन हम आंसर कौटा हम ताने ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ओके यार पिला मन दुख कहीं बस ए सेपटे डिस्टर्ब होनी एपटे देख सब 35 क्वेश्चन सर उठो है कि कही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डैश कहाँ मैक्सिमम का मीन मन रखता जार देखो रिफ्रैक्टिव n इक्वल टू c/v सी टाला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर v टाला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आर टाला म्यू लिखा जाए कह जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आसे c/λ टाइम्स f आसे तो फ्रिक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करे कांस्टेंट सी है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट लैम्बडा पर डिपेंड करे तो n टा बाय रिफ्रैक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा जो लाइट वेवलेंथ अधिका थी रिफ्रैक्टिव कमी जीव आ से कम बैंड कर तो जनरल छुआ मैंने आम 7टा कलर भितर रेल लाइट वेवलेंथ सबुठ अधिका से एन टा सबुठ कम और तार डिफ्लेक्शन सबुठ कम और जनरल से डिफ्लेक्शन सबुठ कम हो डिफ्लेक्शन तार कम आसो ये क्वेश्चन अच्छी हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचार तो रिफ्रैक्ट कहार कम हम रेड लाइट तो रेड लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबुठ कम आसो अच्छा भायोलेट लाइट होगा तार वेवलेंथ सब कम था विजुअल स्पेक्ट्रम सब कम था विजुअल विवग्रह सब कम था आहू तो अच्छी छुआ गामा रे बहुत कम वेवलेंथ फल लैम्बडा दिख कम हो एन टा अधिका हो तार बेंडिंगटा अधिका हम मन रखता ताने एन बेंडिंगटा कहार अधिका हो ना भायोलेट लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा जनरली अधिका था तो कोटा आसो मैक्सिमम फॉर भायोलेट मिनिमम फॉर रेड ऑप्शन बी मैक्सिमम फॉर भायोलेट मिनिमम फॉर रेड लगे 19 नंबर क्वेश्चन गला तापर जा 20 नंबर क्वेश्चन कौन कही कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू कन्वेक्स लेंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव आईपीस फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस जनरल ऑब्जेक्ट पाखे जो लेंसटा था कहे ऑब्जेक्टिव लेंस आउट थे बड़ लेंस है आईपीस लेंस तो ऑब्जेक्टिव लेंसटा स्मॉल अपर्चर होता है और स्मॉल फोकल लेंथ होता है एज कंपेयर टू आईपीस लेंस ऑप्शन कौटा हम देखो 20 नंबर आसो ऑब्जेक्टिव लेंसटा कौन आसो स्मॉल अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ ऑप्शन ए तो टेलीस्कोप रे कौन था आगटा बड़ कराई था कहीं बेसी आलोसी कैप्चर कर दूर जिन आसू ना तो टेलीस्कोप उल्टा था है ऑब्जेक्टा बहुत बड़ कराई था आईपीसटा छोट कराई छोट बा कंपेरेटिवली छोट कराई था 20 नंबर ए
कंपाउंड माइक्रोस्कोप आउ टेलीस्कोप ने पढ़ी देबे ना लॉन्ग क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्ष कोई द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट सो वेव फ्रंट अपन जदि देखिथिबे सब पॉइंट सेम फेज रे थांदी फेज जदि सेम थिबो फेज डिफरेंस केता 0 डिग्री समस्त सेम फेज रे उठुथुबे टी पडुथुबे टी टी माने कांस्टेंट फेज माने सेम फेज रे थिए मानला सेम फेज समझु थीटा को 0 डिग्री समस्त सेम फेज रे थांदी उटे वेव फ्रंट रे सब पार्टिकल माने सब जगह रे सेम फेज रे उठुथुबे पडुथुबे ठीक अछि तो कोन आछिबो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ वेव फ्रंट केता 0 डिग्री तो ऑप्शन ए तापर कोइ 22 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि 22 नंबर क्वेश्चन कोन कोइ देखंतु कोइ स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरल छ स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन कोन ना काइनेटिक पे डिपेंड करो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कि पार्टिकल माने चार्ज पार्टिकल मोशन होउछु तो हाफ एमवी स्क्वायर टा काइनेटिक जेटा ईबी कर दिया जाए सेठी वेलोसिटी मेजर करा जाए मैक्सिमम वेलोसिटी केते तो जनरली जदि पढि दिया अपन फोटोलिटी इफेक्ट तो 22 नंबर क्वेश्चन अपन आंसर आराम से दे पारिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड टू किसो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नंबर ऑफ फोटो कहां पर डिपेंड करे इंटेंसिटी ऑफ लाइट यदि लाइट रे इंटेंसिटी बढ़ेबा ताने फोटोन नंबर बढ़ियो फोटोन नंबर बढ़ले जते से फोटोग्राफी प्लेट ऊपर पड़ियो बा मेटल ऊपर पड़ियो सो कोन इलेक्ट्रॉन बेसी इजेक्ट हो फोटो करंट आसीबो तापर जदि कोइ देखिया जदि हमें इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल तापर डिपेंड करनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट टा पड़े एटा डिपेंड करनी तो बी टाइम ऑप्शन आसीबो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तापर 23 नंबर क्वेश्चन जीवा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केताले कहै छै देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टा एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन केता हो देले डी टा ऑप्शन डी टा कोन ना 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रे जदि गुडे इलेक्ट्रॉन टा मोशन करूची तार वार्डन टा केते हुए qv ई टा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते ई v किसो पोटेंशियल केते ev सेते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जते बेडे गुटे इलेक्ट्रॉन टा 1 पोटेंशियल डिफरेंस दिरा पॉइंट रे थाए सेते सेही पॉइंट सेही पोटेंशियल डिफरेंस रे मोशन करूची सेते जो एनर्जी आसे बा जो वार्डन टा हुए ताको जे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तने कोड ऑप्शन हबो ऑप्शन हबो इन मूविंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट ऑप्शन डी 23 नंबर ऑप्शन डी गला 24 नंबर जा हुई जदी फॉलोइंग पेयर आइसोटॉप टॉप 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 बिस्कुट खाइतो समस्ते पार्लेजी टॉप सब खाइतो ना नहीं तो सेही टॉप कथा कोइ ठीक अछि व्हाइट बोर्ड एमती घुंची जाउछि ओके 24 नंबर क्वेश्चन देखो कोन कोइ छी ओ कोइ छी आइसोटॉप मन रखता छ माने टिके जनरल कथा आइसोटॉप देखिबे टॉप कोइ छी पी हला प्रोटॉन नंबर सेम थियो माने एटॉमिक नंबर जेड सेम थिबे जेड सेम थिने छ ए डिफरेंट थिबे मास नंबर कोन थिबो डिफरेंट थिबो आइसोटॉन देथिले छ न्यूट्रॉन नंबर सेम थिबो आइसो बार थिले एटॉमिक नंबर माने मास नंबर सेम थियो ए डाला मास नंबर वाला ए जेड वाला सेम एटॉमिक नंबर बा प्रोटॉन नंबर कोटा थिबो ता देखंतु ऑप्शन बी रे ऑक्सीजन 8 माने 8 टा किसो छ माने ऑक्सीजन एटा 8 एटी 15 देछि एटा कमा दवा कथा छ माने प्लस दे दिजे भूल ले प्लस देछि एंड दवा कथा एंड 8 और 16 देखन दिरा आइसोटॉप काहे केबे 8 8 माने जेड एटला जेड कोंती एटा को ए कोंती ए माइनस जेड टा कोंती न्यूट्रॉन नंबर तो जेड समान अछि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर जेड टा माने एटॉमिक नंबर सेम अछि मास नंबर डिफरेंट एटला डिफरेंट 15 16 अछि तो एला कोन को आइसोटॉप कहला एटा कोन कहला आइसोटॉप कहला तो ऑप्शन कोडा अछि ऑप्शन बी देखो तापर 25 में कोइ आइसो बार इजी छ आइसो बार कि आइसो माने सेम बी बार ए आछि माने मास नंबर सेम थिबो मास नंबर माने ए सेम थिबो जेड डिफरेंट थिबो ठीक अछि तो कोन देखो कोडा अछि जेड नंबर आर इक्वल बट है ना ए नंबर्स आर अनइक्वल ना ए नंबर्स आर इक्वल जेड आर अनइक्वल देखो जेड नंबर अनइक्वल एंड ए नंबर आर इक्वल ऑप्शन सी जेड हला अनइक्वल बार कोइ छी ए लागि छी सेम थिबो ए आ एटा थिबो किसो इक्वल मास नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर अनइक्वल डिफरेंट तने कोडा छी ऑप्शन सी ओके तापर जे 26 नंबर क्वेश्चन पिला माने 26 नंबर क्वेश्चन पढन जल्दी पढन भाई माने सब भाई माने पढन जल्दी डिस्कशन कर दो 26 नंबर कोन कहै छी द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड बिकॉज़ सब पी टाइप रे कोन था मेजॉरिटी चार्ज करे होल था जेतु होल टा में पॉजिटिव भलिया धरू सेत पय कहै पॉजिटिवली सेमीकंडक्टर जेटा कहै कि सब पी टाइप जनरल छ गोटे सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था पॉजिटिव माने सेमीकंडक्टर चार्ज पॉजिटिव नुहे न्यूट्रल था किंतु मेजॉरिटी चार्ज करे होल था होल टा पॉजिटिव हम धरिचे सेत पय कहै कि सब पी टाइप एन लागि सब नेगेटिव टाइप मेजॉरिटी चार्ज करे कोन था इलेक्ट्रॉन था
मन रखिए सब ताने 26 नंबर कौन हम मेजोरिटी चार्ज कर पॉजिटिव जितनी हॉल 26 नंबर सी आसीबो पॉजिटिव पाई प्लस हॉल पाई मेजोरिटी हॉल अच्छी जितने पॉजिटिवली सेमीकंडक्टर बा पी टाइप जोटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर सॉरी हाँ डपिंग सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डपिंग कराई था ना पी टाइप एन टाइप डपिंग कराई था सिलिकॉन जर्मेनियम वाला किस इंट्रिंसिक जोगा डायरेक्टली कार्बन गोटे सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली माने इंट्रिंसिक है प्योर सेमीकंडक्टर ताको मिसा जाए डपिंग मिसा जाए बोरॉन देकी ट्राइवेलेंट कि पेंटावेलेंट देकी मिसा जाए अपन देखिए समस्ते पी टाइप एन टाइप क्रिएट हुए तो अपन पढ़ी समस्ते यदि क्वेश्चन बारे में कहीदेवी है 27 नंबर जा जल्दी जल्दी सारी मैंने कही ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड स्लोली इट कंडक्टेंस देखो तो सेमीकंडक्टर किस नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस थाए नेगेटिव कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस माने टेंपरेचर बढ़ेले छ माने कंडक्टिविटी बढ़ी जाए कहना बॉन्ड ब्रेक हुए इलेक्ट्रॉन माने फ्लो हो जाती पोटेंशियल बैरियर को नहीं जाती स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुए जनरली कौन हुए पे ये कौन हम धरिया जिते सेमीकंडक्टर केस यही ही फायदा जिते टेम्परेचर बढ़ो ग्राजुआली कौन हम कंडक्टेंस बढ़ी जाए किंतु कंडक्टर मान टेम्परेचर बढ़ले कि सब कंडक्टेंस कमी जाए से जनरली माने कंडक्टर को यूज हुए बहुत जगह आम जो मोबाइल होगा टेलीकम्युनिकेशन टीवी फी सब सेमीकंडक्टर यूज हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर पड़ी थे कंडक्टर केस बहुत आसे किंतु सेमीकंडक्टर किस हिटिंग हेले भी करंट फ्लो को भल करे माने कंडक्टेंस को बढ़ाई दब तो कौन आसो कंडक्टेंस इंक्रीजेस आसो कंडक्टेंस इंक्रीजेस 27 नंबर बी है कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छ 28 नंबर छुआ किसी असुविधा ना फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन घुषी देवे कही सर रेडियो ट्रांसमिशन रेडियो रेस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन कोटा प्रिफर करा जाए तन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम सुनी थे एफएम सब गीत ला 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 रेडियो रे तन किस आसीबो एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑप्शन कोटा हबो बी एटी से गोटे क्वेश्चन आसो फ्रिक्वेंसी आइदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टीवी ट्रांसमिशन हो गला है बैंडविड्थ आसपारे कि आपणकर हाँ से टाइप क्वेश्चन आसो है बेस किसी एते क्वेश्चन आसेनि गोटे क्वेश्चन आसे खाली 29 नंबर कौन कही यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट किस पोटेंशियल ग्रेडियंट पचारा माने पोटेंशियल पर लेंथ जहाँ ग्रेडियंट पचार ताकू बाई लेंथ करदे है वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाई लेंथ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन हम पोटेंशियल पर लेंथ मन रखता तो ग्रेडियंट पचारा मात्रे जार ग्रेडियंट पचार वेलोसिटी ग्रेडियंट है किस बी बाई एल पढ़ी के फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर स्टोक्स लॉ रे है एफ इक्वल टू माइनस थीटा ए डीबी बाई डीजेड जो डी बाई डी वाई पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट कह जाए पढ़ी आप दुटा लेयर भितर जो डिस्टेंस था डी वाई पढ़ी पोटेंशियल बाई लेंथ केते आसे छ माने एटा पोटेंशियल ग्रेडियंट कह जाए पीजी पोटेंशियल ग्रेडियंट ताने कोटा आसे 29 नंबर वोल्ट पर मीटर ऑप्शन ए बी है वोल्ट पोटेंशियल यूनिट किस वोल्ट और मीटर है किस लेंथ यूनिट वोल्ट पर मीटर भी ले ठीक है किसी नहीं तापर 30 नंबर क्वेश्चन देखो तो कौन कही इन केस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म द इमर्जेंट रेड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम रिमेन्स डैश तो कोआड़ को थाए आपण पढ़ी दियो माने मु कोइ लेबे जरा प्रिज्म दे कि व्हाइट लाइट पास करे सेते बेले सातटा कलर रे हमरो डिवाइड है बी आई बी जी वाई ओ ऑरेंज आ रेड तो छुआ मैंने कही रेड कलरटा छुआ सबुठ कम डेविएशन करे कहीं छुआ रेड कलर वेवलेंथ सबुठ अधिका रिफ्लेक्टेंस कमीज और डेविएशन भी कम आसो तो गोटा हम कही रेड कलरटा ना कौन कही रेड कलरटा कौट थाए टुआर्ड दि अपर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम सब ऊपर साइड को थाए रेड कलरटा भलटा तल को थाए बेस ऑफ द प्रिज्म एटा एपेक्स ऑफ द प्रिज्म एटा कहे एपेक्स ए क्वेश्चन आसी पारे बेस और एपेक्स भितर भायोलेट लाइटटा सबुठ स्पेक्ट्रम लोएस्ट आड़ को थाए बेस आड़ को थाए प्रिज्म आड़ रेड लाइटटा स्पेक्ट्रम आपार्ड थाए आउ एपेक्स आड़ को थाए मुंडी आड़ को है तो कौटा बच्चा माने टुआर्ड दि ऊपर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम रेड लाइट है रेड रेडा 30 नंबरटा कौन आसो ऊपर साइड सी तापर जे 31 नंबर क्वेश्चन जीवा 31 नंबर क्वेश्चन जा कही भैल्यू ससेप्टिबिलिटी अपन पढ़ी दिए ससेप्टिबिलिटी जाए कह जाए 1 प्लस जाए इक्वल टू म्यू आर जोटा परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी तो जाए भैल्यू छुआ जनरली नेगेटिव थाए डाया नेगेटिव मटेरियल पॉजिटिव आउ बहुत कम लेस देन 1 पाखापाखि थाए कौन पारा और जाए भैल्यू छुआ भेरी भेरी ग्रेटर देन 1 क्या थाए फेरो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल निकेल कोबाल्ट आयरन ये सब पढ़ी थे आप समस्ते तो ये क्वेश्चन पचार दि भैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1 कौटा पारा आसो बी लेस देन नेगेटिव कार आसो डायर मन कर डायटा पढ़ी पारे वर्ष
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहार नेगेटिव डायमैग्नेटिक मटेरियल कहार बहुत अधिका ग्रेटर देन 1 फेरो और लेस देन 1 कहार पॉजिटिव किंतु लेस देन 1 कहार पारा 0 ରୁ 1 ভিতরে वेरी करे कहार पारा मैग्नेटिक मटेरियल कहार पारा माने 31 कोन आछियो पारा पारा परम 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 दुनिया में आ लोगों ने आ धोखा कभी हो जाता है 32 क्वेश्चन देखो कौन कही गोटे एसी करंट के आई इक्वल टू √2 sin 100 पाई टी एटी छुआ एटा कह आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जनरल फॉर्मूला किस आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई तो 5 5 किसी फेस दे नहीं तो ये आई नॉट मैक्सिमम करंट के दीजिए √2 ये पाई ओमेगा के दीजिए 100 पाई ओके एति तो पाई खुजी कही कौन ना इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी मन रखता छुआ मैंने इफेक्टिव हो गला वैल्यू ऑफ एसी डीसी वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कही गला कि डीसी वैल्यू ऑफ एसी कि आरएमएस वैल्यू सबू समान ना ना जमी मोर तुषार तपु सबू किछि सेमिति आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रूट मीन स्क्वायर सॉरी आरएमएस वोल्टेज है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट डीसी वैल्यू ऑफ एसी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट जहाँ भी कहूँ तार कौन है आईआरएमएस बुझे कौन है आईआरएमएस आ आईआरएमएस केते आसे पीक करंट बाय √2 पीक वोल्टेज बाय √2 एमती आसे तो आई नोटा केते पाइजे √2 पाइजे ताने छ केते हो √2 बाय √2 केते हिजो कटिकी 1 आसीबो तो केते आसीबो आईआरएमएस टा 1 एम्पियर कोडा ऑप्शन हो ऑप्शन ए 32 नंबर ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर 32 नंबर ए ओके तापर जो 33 नंबर क्वेश्चन जो ठीक है 32 नंबर सरला ए आसीबो आंसर एक आसीबो 33 34 35 तीनटा रहला कर दवा जल्दी जल्दी कर दवा पिला माने तो कैमरा ठीक अच्छे ना चेक कर दिए ना पुणी आर चलती पुणी दुखर कथा ठीक अच्छे चलती ना ठुआ कैमरा यस समान चलती कही एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर तो सिंपल क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर केते क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 से गोटे फर्मूला आउ पढ़ी सी इक्वल टू के क्यू बाय भी गोटे पढ़ी थे जब आम पुट करें क्यू जगह के सी बी स्क्वायर के यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर आसे सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 सी सी गोटे पटिगला के हाफ सी बी स्क्वायर ये गोटे फर्मूला एटा गोटे फर्मूला तो आंसर के ऑप्शन क्यू स्क्वायर 2 सी ऑप्शन ए आउ दिया कही दो मैंने ये पढ़ी पारे सेकेंड 3 नंबर आउ गोटे फर्मूला क्यू यू इक्वल के आसे मैंने आम जब उठेवा किस ना सी सीटा ये क्यू बदल पुट कले तो सी बदल के पुट करें क्यू बाई भी पुट कर दिखाँ के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी गुड़े दवा के क्यू बाई बी क्यू क्यू गोटे कटिगला हाफ क्यू बी तो क्यू स्क्वायर बाय 2 बी हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू बी तो क्यू बीटा पोटेंशियल ये 3टा फर्मूला मन रखता बहुत दरकार ये 33 नंबर ए आंसर मुझे कहीदेली कि मन रखता ठीक अच्छे जेगा कहूँ छुआ मैंने सैट्रे लिखि दिखाँ मुझे बारंबार कहूँ जहाँ मुझे कहूँ लेख छुआ से क्वेश्चन आसीपे सहित जो एक्सट्रा कथा कहूँ से क्वेश्चन आसीपर 34 नंबर क्वेश्चन कौन कही दि फोकाल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल लेंस 50 सेंटीमीटर कौ स्पेरिकल लेंस कथा कही ना फोकाल लेंथ दीजिए 50 सेंटीमीटर पचे पावर पावर छा कौन आसे पावर ला 1 बाय फोकाल लेंथ जदि एफ टा इन मीटर रे थाए जदि एफ इन सेंटीमीटर रे थाए तने पावर ऑफ द लेंस केते आसीओ 100 बाय एफ आसीओ तो 100 बाय एफ एफ केते छ 50 तने केते जो छ 2 छ 2 हला डायोप्टर डायोप्टर माने केते छ यूनिट ऑफ पावर बाय लेंस रो पावर बा मीटर इनवर्स जो कह डायोप्टर को सो जनरली क्वेश्चन में किसी कोई नहीं ना कन्वेक्स ना कनकेव कोई नहीं तो ऑप्शन सी डी भीतर दुईटा आंसर ऑप्शन सी एंड डी कन्वेक्स जदि कही था जदि कन्वेक्स कही था तेरे यार पावरटा पॉजिटिव आसे फोकल लेंथ पॉजिटिव थाए पावरटा कौन आसे +2d आसीबो जदि कनकेव लेंस कही था जदि कनकेव लेंस कही था यार फोकल लेंथ नेगेटिव आसे पावरटा भी नेगेटिव आसे केते आसे -2d जेटा तुम मैंने सब पिंच छुआ बयस जो चश्मा पिंधती माइनस पावर आसे कनकेव लेंस यूज होता है मझीटा पतलाटा साइड को मोटा थाए है थिक इन द एजेस थिन इन द मिडिल कनकेव लेंस तो दुईटा आंसर आस सी डी किसी कोई नहीं माने दुईटा हो पार तापर लास्ट नंबर क्वेश्चन आज चुली मारिया धर्मपद भाया आम लास्ट क्वेश्चन आज चुली मारिया एतिक आज आम कार्यक्रम शेष करवा नेक्स्ट पार्ट में 6 नंबर से डिस्कसन करी टिल देन छुआ 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड छुआ जो चार्ज पार्टिकल नुहे सी ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफेक्टेड हेनी ठीक अच्छे कहना जब गोटे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जाए तो तापर इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ो मैग्नेटिक फोर्स पड़ो तो ये केवल गोटे आंसर आस गामा रे कौन आस 35 नंबर सी गामा रे बा फोटन गामा रे पाखे चार्ज ना जीरो फोटन रेस्ट मास जीरो
तो फोटोन में गामा रेज डिफ्लेक्शन हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा मन रखता गामा रे कौन आसो गामा रे अल्फा रे छुआ हीलियम 24 न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सी डिफ्लेक्शन हम बीटा रे छुआ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सी भी डिफ्लेक्शन हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई किंतु गामा रे जो गामा रे छुआ माने बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी रे छुआ माने बहुत क्षतिकारक अल्फा बीटा गामा जो सब गामा रे अधिका क्षतिकारक पेनेट्रिंग पावर अधिका बेसी सीट दे गली जो गामा रे ठीक अच्छे। तो ये था 35 नंबर सी ऑप्शन। तो ये था आज सेट नंबर 5 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कसन कर टीवीडब्ल्यू पेपर रे टेल जाले पिला माने एमिति पढंतु आ एमिति सपोर्ट करंतु। जय जगन्नाथ शुभरात्रि।